हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन डेटा साइंस कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है और कौन से टूल हमारे सिस्टम में अवेलेबल होने चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें हमने पूरे डिटेल में समझा है कि भाई ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है। तो हमारे प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है, हमें डिटेक्ट करना है डेड फिश फ्रॉम वीडियो एंड फ्रॉम इमेजेस। उसी के साथ हमें काउंट करना है कि उस पर्टिकुलर वीडियो में और उस पर्टिकुलर इमेज में कितने डेड फिश हमने डिटेक्ट कर ली है। तो जो हमें इनपुट मिलने वाला है वो कोई कैमरे से आ सकता है या हमें ड्रोन से कोई फुटेज मिल सकती है। ये चीजें मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे दो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे और आने वाले जो मल्टीपल एनालिसिस है उसके ऊपर हम करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो मेन दो टूल है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। फर्स्ट है एनाकोंडा नेविगेटर और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद हमारे सिस्टम में चाहिए कूड़ा और एट द एंड में हमें चाहिए लेबल IMG। तो आपको एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करना है, इसी के साथ विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन। आप ये लिखते हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके का आपको थंबनेल मिलेगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनाकोंडा एंड विजुअल स्टूडियो कोड इन डिटेल। ये हमने वीडियो बनाया था 1 साल पहले। तो आपको ये वीडियो फॉलो करना है, एकदम सिंपल है, सिंपल स्टेप मैंने बताई है। इसका इस्तेमाल करके आप एनाकोंडा नेविगेटर एंड विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हो। ध्यान रखना है सारे के सारे लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन आज के हिसाब से आपको नया वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पुराना भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। जैसे आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर एंड विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाता है, आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी है। तो आपके सिस्टम में क्या, आपके सिस्टम में कूड़ा लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसी के साथ आपको CUDNN इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये कूड़ा लाइब्रेरी किस लिए है, हम जो भी ट्रेनिंग करने वाले हैं वो हम GPU के ऊपर करने वाले। अब GPU के ऊपर क्यों, क्योंकि CPU के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करता है और GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो पैरेलल वे का इस्तेमाल करके मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम पैरेलल में एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी वजह से हमें फास्ट प्रोसेसिंग मिलते हैं। तो हमारे सिस्टम में GPU इस्तेमाल करने के लिए हमें कूड़ा टूलकिट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डिजाइन किया एनवीडिया ने। अब कूड़ा के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे पाइटॉर्च, क्योंकि हम पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन लाइब्रेरी में हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो पाइथन में पाइटॉर्च नाम की एक लाइब्रेरी जो कूड़ा का इस्तेमाल करके जीपीयू के ऊपर हमारे जो भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में कूड़ा होना चाहिए, उसके बाद CUDNN, उसके बाद हमारे सिस्टम में होना चाहिए पाइटॉर्च। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को फॉलो करते हो तो ये जो सारे टूल्स है इजीली आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। हालांकि उसको सर्च करने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है कूड़ा इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन। आप ये सर्च करते हो तो आपके पास दो वीडियो मिल जाएंगे, एक है पाइटॉर्च उसका है और दूसरा है टेंसरफ्लो। तो आपको इस वीडियो को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ कूड़ा एंड CUDNN को इंस्टॉल करना है, बाकी चीजों को कोई इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, CUDNN इंस्टॉल करने के बाद एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, उसके बाद पाइटॉर्च। आपको दोनों को इंस्टॉल नहीं करना है, बस CUDNN एंड कूड़ा को इंस्टॉल करना है। अब ये वीडियो 2 साल पुराना है तो वहां पर मैंने उस टाइम के हिसाब से वर्जन इंस्टॉल किए थे, लेकिन जो अभी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कूड़ा इस्तेमाल किया और कौन सा CUDNN मैंने इस्तेमाल किया अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में जो भी ग्राफिक्स कार्ड है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कूड़ा टूलकिट 12.4.0 ये मैंने इंस्टॉल किया है। आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इस वीडियो में, उसके हिसाब से आप चेक कर लो और जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड रहेगा उसके हिसाब से आपका जो वर्जन सपोर्ट करता है आपके सिस्टम वो कूड़ा टूलकिट आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। हालांकि अभी आप 12.4 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। तो आप 12.4 कर दो, आपके सिस्टम में कूड़ा इंस्टॉल नहीं होगा तब आपको करना है। ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको कुछ भी झंझट नहीं पालनी है, आपको सिर्फ आगे के स्टेप फॉलो करनी है, कूड़ा को स्किप कर दो। अब आपने कूड़ा इंस्टॉल कर लिया, उसी के साथ आपके सिस्टम में CUDNN इंस्टॉल होना चाहिए। इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है, बट यहाँ पर आपको वर्जन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने इंस्टॉल किया मेरे सिस्टम में कूड़ा वो है 12.4.0। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर CUDNN
8.9.7 आपके सिस्टम में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। इसके डिफरेंट वर्जन है, लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट किया वो है 8.9.7 जो 12.x को सपोर्ट करता है, राइट। ये दोनों चीजें आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपके सिस्टम में आपको पाइटॉर्च इंस्टॉल करना है, राइट। पाइटॉर्च इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो आप विंडोज को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपने लिनक्स या मैकबुक के ऊपर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो आप उस स्टेप को फॉलो करना है, राइट। तो आपको विंडोज है तो विंडोज, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक, इसके ऊपर क्लिक करो। मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट आपको पैकेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोंडा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर मैं कोंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप पिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। बेस्ट चीज है जो मैंने अभी टेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए वो है कोंडा, तो आप कोंडा के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली हम पाइथन के ऊपर ही काम करने वाले, तो आपको यहाँ पर पाइथन जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है उसको रहने दो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में आपने कूडा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर मैंने 12.4 इंस्टॉल किया है, तो आपको 12.4 सेलेक्ट करना ऐसा नहीं है, आपके सिस्टम में जो कूडा होगा उसको सेलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड मिलेंगी, इस कमांड को इस्तेमाल करना है, कॉपी करना है और आपके सिस्टम में पेस्ट करना। अब कहाँ पर पेस्ट करना है इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडोज एस बटन प्रेस करके आपको यहाँ पर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड, इसके ऊपर एंटर करो। इसके ऊपर एंटर करने के बाद आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आई होप आपको ये पता है क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने एनाकोंडा एंड विजुअल स्टूडियो कोड किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये आपको बताया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बड़ा कर लो साइज, आपके सिस्टम बड़ा नहीं होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको ओपन फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। ओपन फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर आप प्रोजेक्ट फाइल स्टोर करना चाहते हो वहां पर उस लोकेशन पे जाओ आपके मेमोरी में। तो यहाँ पर मैं कुछ SSD 1 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इंडियन एआई प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोजेक्ट और उसके बाद डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट फाइल बना रहा हूँ, फाइल नहीं फोल्डर बना रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर मैंने डेट फिश के ऊपर मल्टीपल फोल्डर बनाए तो आप इसको इग्नोर करो। आप जस्ट यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके न्यू बटन के ऊपर क्लिक करके फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेड फिश डिटेक्शन प्रोजेक्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नाम रखो जिस नाम को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि भाई इस फाइल में क्या है, राइट। तो यहाँ पर मैं एंटर बटन प्रेस करा। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, राइट। यहाँ से आप कंफर्मेशन देख सकते हो कि आप कौन से फोल्डर में अवेलेबल हो, बेसिकली इनसाइड हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करना है। अब जैसे आप ये करते हो तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, विजुअल स्टूडियो में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पाइटॉर्च इंस्टॉल करना है। पाइटॉर्च इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये एनवायरनमेंट क्या है हम थोड़ी देर में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर नीचे टर्मिनल आ जाता है। यहाँ पर मैं साइज सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस टर्मिनल में कुछ ऐसा लिख के आ चुका है। तो यहाँ पर बेस का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल है और एनाकोंडा को विजुअल स्टूडियो कोड ने एक्सेस कर लिया है, राइट। मान लो एनाकोंडा आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और विजुअल स्टूडियो कोड एक्सेस नहीं कर पाता है तो ये दिक्कत है, राइट। बट मेरे कंडीशन में एक्सेस कर रहा है और आपके कंडीशन में ये एक्सेस करना चाहिए, नहीं चाहिए तो आपने सही तरीके से एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया ये समझ लो, या विजुअल स्टूडियो कोड सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया ये समझ लो। और उसके बाद आप उस एरर को सॉल्व करो और उसके बाद फिर से इस जगह पर आ जाओ। अब हमारे सिस्टम में बेस एनवायरनमेंट है। अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब नया एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों करना है, मान लो आपके घर में अलमीरा है और मल्टीपल आपके भाई बहन है और वो अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह पर सब अपने अपने कपड़े रख रहे हैं। सबका जींस पैंट है तो उसने वहां पर रख लिया, जिस सबका टी शर्ट है वहां पर रख लिया, शर्ट है एक ही जगह पर रख लिया। अब मान लो आपको आपका जींस पैंट फाइंड करना है उस अलमीरा में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सब कपड़े ऊपर नीचे करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पैंट मिलेगा, राइट। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। आप आपके घर में बोलोगे कि भाई जो भी अलमीरा है वहां पर आप ऐसे ऐसे बॉक्स बनाओ जहां पर ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, मतलब आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपकी बहन अलग अलग कंपार्टमेंट में अपने अपने कपड़े रखे, सबको अपने कपड़े एक्सेस करने में आसानी हो जाए, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर देखो पैंट तो सेम था, सबकी जींस पैंट है, बट कोई भी किसी का पैंट नहीं पहन सकता। मान लो आपकी कमर 30 की है, किसी के 38 की है, किसी की 32 की है, जो भी कमर है
उसके हिसाब से उनको पैंट चाहिए, हालांकि जीन्स पैंट है बट कमर के हिसाब से उनको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से जैसे कि हम समझ लो कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पाइथन का इस्तेमाल करना है। अब पाइथन के बड़ा अलग अलग वर्जन है, मतलब उसकी कमर साइज है, राइट। पाइटॉर्च का अलग अलग वर्जन है, मतलब उसकी कमर साइज है, राइट। हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग वर्जन चाहिए। मान लो सारे प्रोजेक्ट हम एक ही एनवायरमेंट में डाल दें तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट दिक्कत हो जाएंगी, यहाँ पर मिसमैच होगा, हमें मल्टीपल एरर मिलेंगे। इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम सेपरेट एनवायरमेंट करेंगे। जैसे कि अलमीरा में सेपरेट कंपार्टमेंट हम रखते हैं हमारे चीजों को रखने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक एनवायरमेंट करेक्ट करेंगे। वहां पर जो प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी चाहिए वही लाइब्रेरी हम वहां पर इंस्टॉल करेंगे विथ वर्जन, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नया एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं 2-4 बार एंटर बटन दबा देता हूँ मेरी इच्छा हो रही है इसीलिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोंडा क्रिएट -n। अब यहाँ पर आपको एनवायरमेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ YOLO v8 अंडरस्कोर env, राइट। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाइथन इक्वल्स टू 3.11। अब सबसे पहले हम देखते हैं कोंडा का मतलब क्या होता है। तो कोंडा का मतलब ये होता है कि ये बताएंगे एनाकोंडा को भाई देख तुमको क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर लिखा हमने क्रिएट, -n का मतलब होता है नेम, कौन से नेम का हमें एनवायरमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने दिया YOLO v8 अंडरस्कोर env। आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो जो आपकी मर्जी है, बट स्पेस नहीं देना है, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर लिखो, राइट। उसके बाद यहाँ पर इसको हम ये बोल रहे हैं भाई देख तेरे को पाइथन पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसका वर्जन क्या है 3.11। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा सेपरेट आपके प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद वहां पर पाइथन 3.11 इंस्टॉल कर देगा। अब क्या करना है, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो आपको जो आपकी सिस्टम है कुछ टाइम लेगा कुछ प्रोसेस होने के लिए, और उसके बाद आपको यस और नो बटन प्रेस करने के लिए बोलेगा। यस मतलब ये सारे के सारे पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, नो मतलब ये जो भी प्रोसेस है उसको फिल कर देगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये एनवायरमेंट क्रिएट है तो मैं यहाँ पर वाई बटन प्रेस नहीं करूंगा, लेकिन आपको वाई बटन प्रेस करना है ताकि आपके सिस्टम में एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, भाई मैंने ये ऑलरेडी एनवायरमेंट क्रिएट किया है, मैं फिर से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको टाइम लगेगा, राइट। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे, राइट। तो यार इस प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एन बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपके सिस्टम में वाई बटन को प्रेस करना है। वाई बटन प्रेस करते हो उसके बाद कुछ टाइम के बाद अपना एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। उस एनवायरमेंट को एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम में वहां पर लिख के आएगा टू एक्टिवेट एनवायरमेंट एंटर कुछ कमांड जो आपको बताई दी जाएंगे। अब यहाँ पर मैं वो कमांड डाल रहा हूँ जो एनवायरमेंट को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वही सेम कमांड आपको यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोंडा एक्टिवेट YOLO v8 अंडरस्कोर env, राइट। आपने जो भी एनवायरमेंट क्रिएट किया होगा जो भी नाम से किया होगा वो नाम यहाँ पर डालना है YOLO v8 अंडरस्कोर env की जगह पे। बाकी जो कमांड सेम है कोंडा एक्टिवेट वो वैसे की वैसे रखनी है। तो एंटर बटन प्रेस करो। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं और 2-3 बार एंटर बटन प्रेस करता हूँ, अपने बाप का क्या जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने एनवायरमेंट क्रिएट किया था वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब एनवायरमेंट एक्टिव हो जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में कूड़ा इंस्टॉल हुआ है, राइट। और उसी के साथ पाइटॉर्च इंस्टॉल हमें करना है, राइट। तो सबसे पहले कूड़ा चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -v कैपिटल वी लिखना है, माइनस को आप हाइपन बोल सकते हो। एंटर बटन प्रेस करो। यहाँ पर मेरे सिस्टम में लिख के आ चुका है कूड़ा 12.4 समथिंग इस वर्जन का हमारे सिस्टम में कूड़ा इंस्टॉल हो चुका है। आप 12.4 को पकड़ो, बाकी की चीज को छोड़ दो। फिर से आपको कंफर्मेशन जाए तो यहाँ पर लिखो रिलीज 12.4, ये लिख के आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने कूड़ा 12.4 हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। उसी के साथ आप चेक करना चाहते हो कि आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको लिखना है NVIDIA-SMI। एंटर बटन प्रेस करो। आपको यहाँ पर आपके नजरों के सामने दिख के आ जाएगा कि आपके सिस्टम में NVIDIA GeForce RTX 3050 ये ग्राफिक्स कार्ड मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। आपके सिस्टम में क्या होगा वहां पर आपके स्क्रीन में पढ़ो। यहाँ पर मेरे पास 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, आपके सिस्टम में कितना ग्राफिक्स कार्ड है आप आगे देखिए पढ़ो, राइट। इसी के साथ कूड़ा वर्जन यहाँ पर आपको शो कर रहा है, उसी के साथ ड्राइवर वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। इसको छोड़ दो और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कौन से प्रोसेस कर रहा है ये भी शो होता है। इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस कूड़ा इंस्टॉल है या नहीं है ये मैंने आपको बताया, और ग्राफिक्स कार्ड कौन सा आपके सिस्टम में ये आपको बस जनरल जानकारी के लिए मैंने ये कमांड बताई है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत नहीं है जो मैंने कमांड आपको बताया है, राइट। तो चलो अभी हमारा सेट है, कूड़ा इंस्टॉल है, एनाकोंडा इंस्टॉल है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अब हमें क्या करना है, हमें जो मेन लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना है। बस उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल का इस्तेमाल करने वाले, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने वाला जिसका नाम है YOLO v8, राइट। YOLO v8 हमारे
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक मेन मॉडल है, तो उस मॉडल की लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है योलो V8। योलो V8 सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको गिटहब लिंक मिलेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो हम मॉडल इस्तेमाल करने वाले, जो हम मॉडल ट्रेन करने वाले, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है github.com/ultralytics, राइट। और आप नीचे आते हो तो यहाँ पर योलो V8 के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी, राइट। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका बेंचमार्क क्या है, ढेर सारी जानकारी मिलेंगी। फिलहाल हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें एक फोकस करना है यहाँ पर, किधर, हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है पिप इंस्टॉल एंड अल्ट्रालिटिक्स। अब इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना है। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखो पाइथन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.8, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया 3.11, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। उसके बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको चेक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करो, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी जानकारी मिलेंगी। इसको आप देखोगे तो आपका माथा ठनक जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ चीजें दिखी है, ये हमें पैकेज चाहिए इन शॉर्ट में, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये जो लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी को कॉपी करना है और आपके सिस्टम में पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया। ये पेस्ट करने के बाद आपको जस्ट एंटर बटन प्रेस करना है। इससे क्या होगा, अल्ट्रालिटिक्स लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए ढेर सारा टाइम लगता है। बस आपको करना है, मुझे नहीं करना है, राइट। ऑलरेडी यार मैंने इस एनवायरमेंट में इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके रख दिया है। टेंशन मतलब कोई एरर आने वाला नहीं है, एकदम सिंपल है। आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दो, इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको इंस्टॉल नहीं करना है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे सिस्टम में कूड़ा का कौन सा वर्जन है। यहाँ पर हमारे पास कूड़ा का वर्जन है, वो है 12.4, राइट। अभी आपके सिस्टम में कौन सा कूड़ा का वर्जन है वो आप चेक कर लो। चेक करने के लिए मैंने पहले ही बताया है वीडियो में कि NVCC स्पेस -V कर दो, आपको पता चल जाएगा, राइट। अब अभी क्या करना है, अब आपको फिर से गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपका जो pytorch.org है वो वेबसाइट ओपन कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर दो। मेरे पास विंडोज है तो मैंने विंडोज किया, आपके पास लिनक्स है, मैक्स है तो उसके ऊपर क्लिक करो, कोंडा के ऊपर क्लिक करो, पाइथन के ऊपर क्लिक करो, कूड़ा 12.4 के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद ये कमांड को कॉपी करो। जो मैंने पहले स्टेप आपको बताया था फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ यार, राइट। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कोंडा पैकेज क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा किसको, पाइटॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो और पाइटॉर्च फॉर कूड़ा के लिए 12.4, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। तो इंस्टॉल होने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली यार इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या करना है, वही आपको विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। अपने बाप का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, तो मुझे यार एंटर बटन प्रेस कर दो, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल V करना है ताकि जो हमने कमांड कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। ध्यान देना है, कुंडा इंस्टॉल पाइटॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो, पाइटॉर्च कूड़ा 12.4 C, पाइटॉर्च C एनवीडिया, राइट। इस तरीके की आपकी कमांड है। इस कमांड को आपको क्या करना है, बस एंटर बटन दबाना है, तो ऑटोमेटिकली जो भी पैकेजेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। ध्यान रखना है, यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले एक फिर से आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ढेर सारे लोग यहाँ पर गलती कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कूड़ा 12.4 है, राइट। और हमारे सिस्टम में कूड़ा कौन सा इंस्टॉल है, 12.4 है, इसीलिए यहाँ पर हमने 12.4 लिया है। अभी भी आपके सिस्टम में जो कूड़ा का वर्जन है वो डिफरेंट होगा, तो आपको फिर से इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर वर्जन चेंज करना है। मान लो आपके सिस्टम में इसके अलावा दूसरे वर्जन है, या ये जो वीडियो है कुछ सालों के बाद आप देख रहे हो आराम से चिल बैठ के, तो यहाँ पर जो वर्जन है वो डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपके सिस्टम में कूड़ा का वर्जन जो भी होगा उसके हिसाब से आपको पाइटॉर्च इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो प्रीवियस वर्जन ऑफ पाइटॉर्च, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ढेर सारी चीजें लिख के आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना आपका कूड़ा वर्जन क्या है। तो देखो ये लिनक्स एंड विंडोज के लिए सेम कमांड यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कूड़ा वर्जन 11.8 है, कूड़ा वर्जन 12.1 है, या सीपीयू के लिए आप इंस्टॉल करना चाहते हो पाइथन, तो यहाँ पर कमांड दे दिए, उस कमांड को जस्ट कॉपी करना और पेस्ट करना है। मान लो आपको पूरा वर्जन चाहिए 11.8 नहीं चाहिए, आपको कूड़ा का और ओल्ड वर्जन चाहिए, तो आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करो। देखो यहाँ पर कूड़ा का 11.7 है, 11.8 है, तो ढेर सारे वर्जन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आपके कूड़ा के वर्जन के हिसाब से जो कमांड आपको चाहिए वो। तो इस तरीके से आपने पाइटॉर्च को इंस्टॉल कर लिया, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C बटन प्रेस करूंगा, आपको एंटर बटन दबाना है, कंट्रोल C नहीं भाई, इतना भी आपको आई होप समझ में आ जाता है यार, ठीक है।
तो हमारे सिस्टम में अभी पाइटॉर्च भी इंस्टॉल हो चुका है। आपको चेक करना है पाइटॉर्च इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आपको जस्ट पाइथन क्लिक करना है इसी एनवायरनमेंट में। यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लो यार टॉर्च को। यहाँ पर भी पाइटॉर्च नहीं लिखना है, टॉर्च लिखना है। जो टॉर्च रहती है ना वो वाली टॉर्च, राइट। देखो यहाँ पर मेरे सिस्टम में टॉर्च इंपोर्ट हो चुका है और अभी चेक करना है कि हमारा टॉर्च जीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज अंडरस्कोर अवेलेबल, राइट। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो। देखो मुझे लिख के आ चुका है ट्रू। इसका मतलब हमारा पाइटॉर्च जीपीयू को इजीली एक्सेस कर रहा है, राइट। इतना हमें कंफर्म करना, ज्यादा कुछ नहीं यार। हम बाकी की चीजें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो आई होप आपने ये सारे के सारे चीजें इंस्टॉल कर ली है। ध्यान रखना है इसको इंस्टॉल करने के लिए भाई आधे एक घंटे का काम नहीं, इसको घंटों का समय लगता है। डिपेंड करता है आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है। मोबाइल से आप इंटरनेट यूज कर रहे होंगे ना, तो आपको पैकेज के ऊपर पैकेज मारने पड़ेंगे। एक बार में आप 6 और 20 जीबी का पैकेज मार लो, डेटा पैकेज, तभी आप ये काम कर पाओगे, राइट। तो अब तक हमने जो भी इंस्टॉलेशन किया है, मुझे लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ एरर नहीं आया है। अच्छी तरीके से सारे के सारे पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। अब एरर आ रहा है तो भाई ये आपका प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं सही तरीके से आपको स्टेप बता रहा हूँ। आपने गलत स्टेप फॉलो किया है, आपके सिस्टम में एरर आ जाएंगे। मान लो आपने पूरे के पूरे सही स्टेप इंस्टॉल किए, तभी भी आपका लक खराब होगा ना, तो एरर बिल्कुल आएंगे। क्योंकि आपके सिस्टम में पहले आपने कुछ कारोबार किया होगा, कुछ कांड किया होगा ना, तो उसके हिसाब से आपको एरर आते रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, एरर आएंगे। एरर को कॉपी करो, गूगल में जाओ सर्च करो, यूट्यूब में जाओ सर्च करो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा। वो सोल्यूशन यहाँ पर चिपका दो और आपके एरर सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद भी एरर सॉल्व नहीं होते ना, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में डालो। मुझे मेरे पास टाइम रहेगा तो कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। टाइम नहीं मिला तो आप खुद कर सकते हो यार, आराम से करो, कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट। तो चलो अब हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें अनोटेशन करना पड़ता है। अब ये अनोटेशन क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। बस अभी वो टूल को इंस्टॉल करना है। उस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, बस वही सेम प्रोसेस। यूट्यूब में जाओ और सर्च करो लेबल IMG इंस्टॉलेशन इंडियन एआई प्रोडक्शन। अब लेबलिंग के लिए हमारे पास दो टूल है, एक है लेबल IMG और दूसरा है सी वैट। उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं अलग आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल लेबल IMG एकदम सिंपल टूल है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई इसका इस्तेमाल करो। सीवैट का आप इस्तेमाल करते हो, आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि लेबलिंग कैसे करते हैं, राइट। तो जिसको पता नहीं यार लेबल IMG किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये भी स्टेप्स है। तो आपको क्या करना है, बस सर्च करो जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आपको वीडियो मिलेगा, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है, 3 साल पुराना है, जिसमें आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस आ चुके नहीं है। बस इस वीडियो को फॉलो करो, टेंशन मत लो कि भाई पुराना है तो मतलब आउट ऑफ डेट है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। तो ये आपने स्टेप फॉलो कर लिया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब ओपन करके आपको क्या करना है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, उस चेंज को आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या है, आप जब सर्च करते हो गूगल में लेबल IMG गिटहब, तो पुराने जो वीडियो मैंने बताया आपको, उस वीडियो में जो लिंक है वो डिफरेंट है। अब अभी लेटेस्ट में डिफरेंट लिंक आ चुके, तो ये लिंक क्या है, ये है https://github.com/human-signal/label-img। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है। इस लिंक को आप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलेगा। और यहाँ पर देखना है स्टार कितने, 12.22.4K। अब जब आप चेक करेंगे तो स्टार की वैल्यू बढ़ चुकी होंगी। वही आपको गिटहब रिपो को एक्सेस करना है। आपको मल्टीपल रिपो मिल सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, आपको क्या करना है, ये जो कमांड है ना नीचे, कौन सी कमांड है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पर विंडोज प्लस एनाकोंडा, और यहाँ पर जो कमांड है वही कमांड का इस्तेमाल करना है लेबल IMG को इंस्टॉल करने के लिए। सारे के सारे कमांड मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, राइट। बस अब इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसका मेन मोटिव था कि भाई लिंक चेंज हो चुके हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपके सिस्टम में लेबल IMG सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम अनोटेशन करेंगे। अब ये अनोटेशन क्या है और उसको किस तरीके से करते हैं, इसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये सेकंड वीडियो है, और ये वीडियो लंबा है ना, उससे ज़्यादा लंबा टाइम आपको इंस्टॉलेशन करने में लग जाएगा। आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे ये टूल तब। ऑलरेडी इंस्टॉल है, अपने दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि आपको कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है। और जिसको करना है तो उसका दिमाग गर्म होने वाला है, मेरी तरफ से गारंटी के साथ बोलता हूँ। दिमाग गर्म होता है भाई जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और 1-2 बार एरर आ जाता है तब, राइट। तो ये सबको होता है, ऐसा नहीं कि आप ही को होता है, हमको भी होता है। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी उस एरर को इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, हम एरर को घिस घिस के
टेंशन हम पाल लेते हैं और उस टेंशन को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, ये हमारी आदत हो चुकी है। आप नए होंगे, आप अभी फ्रेशर होंगे ना, तो आपका दिमाग तो मस्त घूमेगा, घूमने दो भाई, ये सबके साथ, तो आप कोई कॉमन नहीं हो, राइट। तो चलो, जो मैंने आपको बताया है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर, देन विजुअल स्टूडियो कोड, देन आपको कूड़ा इंस्टॉल करना है, देन आपको CUDNN इंस्टॉल करना है, देन आपको पाइटॉर्च इंस्टॉल करना है, देन आपको लेबल IMG इंस्टॉल करना है। बस इतना इंस्टॉल कर लो, आपका आज का काम हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेबल IMG सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उससे पहले हमें कुछ करना है प्रोग्रामिंग। जी हाँ, पार्ट 3 से हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे। वहां पर आपको बता देंगे कि भाई किस तरीके से हमें डेटा को कलेक्ट करना है, जो मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। उसके बाद डेटा से किस तरीके से फ्रेम क्रिएट करना है, फ्रेम से किस तरीके से डेटा हमें जनरेट करना है लेबलिंग के लिए, उसके बाद हम किस तरीके से लेबलिंग करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो अभी क्या करना है, बस इंस्टॉलेशन करो और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।